जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो विषय है, आज जो गुण विषय लाए हैं कि इस समय आपने सुना भी होगा, पीछे जो आपदाएं आई वर्तमान में जो चल रही हैं, आगे आपदा खत्म हुई या नहीं हुई, ये सब वाद विवाद की स्थिति भारतवर्ष पे अभी चल रही है। कहते हैं कि सबसे पहले चरण में अगर कोई महादशा आती है तो सबसे पहला प्रभाव अपना वही डालती है। जिस साल में पतरा आपका जब आता है, नया पतरा निकलता है, चैत्र मास से लेकर अगले चैत्र मास से एक साल का पतरा आता है। जन्म पत्री अलग चीज है और पतरा जो केवल तिथि वार नक्षत्र, ये सब इसे कहते हैं पंचांग। तिथि वार नक्षत्र योग और करण, ये 5 चीजें मिलके ही बनाती है पंचांग। पंचांग हमें यह दर्शाता है कि किस समय पे आपको क्या करना चाहिए, किस शुभ तिथि में आपको गृह प्रवेश करना चाहिए, किस तिथि में आपको विवाह करना चाहिए। ये सब चीजें तो पत्र बताता है, मगर जन्म पत्री जो है वो केवल आप तक सीमित है। आप पे क्या होने वाला है, आपके साथ क्या घटने वाला है, आपके साथ कोई दुर्घटना योग होने वाली है या कुछ होने वाला है, वो आपकी जन्म पत्री बताती है। तो जैसी आपकी कुंडली, हॉरोस्कोप भी कहते हैं, कुंडली भी कहते हैं, जन्म पत्री भी कहते हैं, तो उसमें जब सबसे पहली चीज है कि आज की जो दशाओं में जो हेर फेर चलता है, उसमें सबसे पहले आपका ग्रह कौन सा मजबूत है, कौन सा खराब है, ये देखना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले मैंने बताया कि जितने भी नवग्रह इत्यादि जो गोचर करते हैं, उसमें पावर किसकी ताकत ज्यादा रहती है। कहते हैं कि अब से नहीं, प्राचीन काल से कि आपने सुना ही होगा कि यम के भ्राता श्री शनिदेव न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की उपाधि मिली हुई है। 9 ग्रहों में उन्हें डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश, न्यायपति का अधिकार मिला हुआ है। तो जिस राशि पे वो आते हैं वो एक पक्ष रहते हैं। कभी भी 2 पक्षों की पार्टी अगर कोई भी विवाद होता है तो उसके बीच में कहते हैं ना, कोई जज, वो जैसे गांव की पंचायत भी बैठती थी, आज भी कोर्ट वगैरह में जज बैठते हैं। तो जज कौन है? वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शनि है। वो फैसला जो सुनाएंगे वही सर्वमान्य होगा। लेकिन सर्वमान्य जब होगा जब दोनों की सुनवाई इत्यादि कर्म के हिसाब से, हम कर्म के हिसाब से देखें अलग चीज हो जाएगी, और कोर्ट में भी सुनवाई उसी प्रकार से कर्म के हिसाब से, जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, उसी हिसाब से शनि आपको फल देते हैं। अब आप चाहें कि अपने हिसाब से या आपके हिसाब से आपको फल दें, लेकिन जो आपने किया है, पिछला किया, अगला किया, जो वर्तमान चल रहा है, उसमें उसी हिसाब से वो फल देते हैं। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपको कोई मारने आए कि मुझे आपको मारना है या आपको प्रताड़ित करना है, तो उस समय आप क्या करोगे। अगर कोई आपको कोई ताकतवर कोई गुंडा या कोई ऐसा इस तरह का प्रवृत्ति का कोई मनुष्य जो दुष्ट प्रवृत्ति का आपको कहे कि हाँ ऐसी बात को प्रताड़ित करे, तो आप क्या करोगे उस समय। अगर आप उससे लड़ोगे, आपकी मान प्रतिष्ठा भी क्षय हो जाए। हो सकता है आप उससे लड़ने के लायक ही ना हो या काबिल ना हो, क्योंकि उसके पास खोने को ना हो लेकिन आपके पास खोने को बहुत कुछ हो। तो उस समय आप क्या करोगे। उस समय अगर आप समझदार आदमी हैं तो आप ऐसे आदमी की मदद लोगे जो उससे भी ज्यादा ताकतवर हो। अगर वो मारने आएंगे तो दूसरे विकल्प में, अगर उससे भी ताकतवर हो और या वही हो, अगर आपको उसके सामने शरणागति हो जाते हैं या उससे क्षमा मांग लेते हैं या कुछ और काम कर लेते हैं जिस तरह से वो मान जाए। तो जैसे मैंने बताया कि आपको अगर कोई ऐसा ताकतवर आदमी है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप उस समय क्या करेंगे। अगर आपने कोई गलती की है तो आप उससे क्षमा मांगेंगे। उसी प्रकार कहते हैं इस समय जो वर्तमान काल पे जो सबसे ज्यादा, कहते हैं 9 ग्रहों में जो सबसे ज्यादा कोई डरता है तो बस एक ही ग्रह से डरते हैं, शनिदेव से। शनि की 7.5, शनि की ढैया आपने देखे भी होंगे, बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे कि बहुत अमीर होते हैं, बाद में एक ही झटके में सब कुछ चला जाता है। पता लगता है कि वहां खाने तक की नौबत आ गई। जब शनि की कुदृष्टि पड़ती है तो अच्छे अच्छे राजाओं को कंगाल बना देती है, और कोई कंगाल है अकस्मात उसका भाग्योदय हो गया, वो अमीर हो गया, सब कुछ साधन प्रसाधन सुख सुविधा उसके पास हो गई। तो जिस पे कहते हैं कुदृष्टि पड़े और जिस पे अच्छी दृष्टि पड़े, एक माला माल हो गया, एक कंगाल हो गया। तो यहाँ पे शरणागति सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप, मैंने कहा अगर आपको मैं कुछ ऐसा उपाय बताता हूँ आज जिसके करने से सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपको कोई शनिदेव की कृपा चाहिए तो सबसे बड़ी चीज है उन्हीं की शरणागति हो जाइए। कहते हैं कभी कभी कई चीजों से हम लड़ नहीं सकते। हम जो दिखता है उससे तो लड़ सकते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उससे कैसे लड़ेंगे। अपने भाग्य से हमें लड़ना पड़ता है, मगर फिर भी कितना लड़ना है ये नहीं पता। तो यहाँ पे कहते हैं कि कभी कभी जो दुआ काम नहीं करती वो दवा काम नहीं करती, वो दुआ काम करती है। तो दुआ में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शनि जो अब राशियों पे परिवर्तित होते रहते हैं समय समय पे, उनसे बचने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको जो नित्य शनिवार में आपको शनि कवच का पाठ जरूर करना चाहिए।
कवच का मतलब क्या जानते हैं? जैसे कहते हैं एक आर्मी की जो आदमी होता है बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेता है, उस पर किसी चीज़ का असर नहीं होगा, किसी भी गोली इत्यादि का असर नहीं होता। उसी प्रकार आप अगर शनि कवच का पाठ करते हैं तो शनि जो आप पे अगर कुदृष्टि भी डालनी होगी या आप घटन भी होगा वो भी आपको क्षमा कर देंगे। सबसे दयालु प्लेनेट जो है वो शनि ही है, सबसे ठंडे जो है वो शनि ही है। उसी समय आपके जो पुराने कर्म के हिसाब से आपको जो नेगेटिव फल देना है उसमें यह है कि आपको वो पूर्ण फल, पॉजिटिव फल देना शुरू कर देंगे। तो नित्य सायंकाल आपको शनि कवच का पाठ तो जरूर करना चाहिए, चाहे तो प्रातःकाल भी करें, सायंकाल भी करें। अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं तो पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के अगर आप वो पाठ करें तो ज़्यादा हितकारी है। तो आज जो मैं बता रहा हूँ शनि देव की प्रसन्नता के लिए शनि कवच के इत्यादि, सबसे पहले आप उनकी पूजन सामग्री है, आप किसी मंदिर में भी जाएंगे तो आपको थाली भी मिल जाती बनी बनाई, उसमें शनिदेव को सबसे ज़्यादा जो प्रिय है वो है गुड़, उड़द, काले तिल, चौमुखा दीपक। घर के आटे का चौमुखा दीपक हो तो ज़्यादा है, नहीं तो मिट्टी के दीपक में भी आप चौमुखा दीपक जला सकते हो। उसके साथ साथ आप विशिष्ट मिष्ठान जो है और अलग से एक सरसों का तेल ले लें। सरसों के तेल की धार अगर आप शनि मूर्ति पे, अगर उनकी प्राण प्रतिष्ठित किसी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो शनिदेव पे तेल की धार लगाइए, चौमुखा दीपक जलाइए, गुड़, उड़द, काले तिल इत्यादि उनको अर्पण करने के बाद आप शनि कवच का वही पाठ करें। पाठ करने के बाद उनसे प्रार्थना करें कि जो भी मेरे से दोष इत्यादि हो, हे शनि देवता सदा अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे बनाए रखें। आप ये नित्य शनिवार प्रातःकाल भी जा सकते हैं, समय रहे तो सायकाल, अगर दोनों समय जाएं तो ज़्यादा ही अच्छा आपके लिए और हितकारी रहेगा। यहाँ पे शनि कवच का पाठ करने के बाद से आपका एक रक्षा कवच तैयार होगा। शनि कहीं भी कैसी भी कुदृष्टि पड़े लेकिन आप हमेशा सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे। कोई विस्तृत जानकारी अगर आपको शनि अपनी कुंडली दिखाने के लिए कि शनि की आपकी क्या ग्रह चाल है तो आप मेरे इस नंबर पर संपर्क करें। जय श्री राम।